तो हम मिथुन लगन के विभिन्न भाव में केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में नवम भाव के लिए अब हम विचार करेंगे। नवम भाव में अगर केतु बैठे हो तो वास्तव में कुंभ राशि का केतु आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकता है। यहाँ देखिए, आपको सबसे पहले शनि को देखना पड़ेगा। क्या वास्तव में शनि का संबंध केतु के साथ है या नहीं है। क्या शनि वक्री होकर केतु के साथ संबंध बना रहे हैं या युति बना रहे हैं या दृष्टि संबंध है, किसी भी तरीके का संबंध हो सकता है। यहाँ केतु बैठे हैं तो आपको अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संस्कृतियों में काफी रुचि रहेगी और आपको विदेश जाने या लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर लगातार ही बना रहेगा। कहीं ना कहीं इस प्रकार का केतु हो तो जातक अपनी हायर स्टडीज को लेके काफी सीरियस होता है। वो बहुत लोगों से मिलना जुलना भी कभी कभी पसंद करेगा, जो अलग अलग प्रकार के, कहीं ना कहीं जो जातियां हैं, अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं, संस्कृति हैं, उनके लोगों से। और वो हमेशा जिज्ञासु रहेगा। हालांकि आपको अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस भाव के जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनके लिए केतु यहाँ उतना अच्छा साथ नहीं देगा आपका। इसलिए हो सकता है आपको, अगर फॉरेन से किसी भी प्रकार की इनकम है, किसी भी प्रकार का आपको फायदा है फॉरेन से, स्पेशली भौतिक मामलों में, उसको लेके केतु आपको जरूर यहाँ डिटेच कर सकते हैं। और कभी कभी आप अपनी कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो फ्री में देने का प्रयास करेंगे, जिनके लिए आप कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ केतु के होने से पिता और आपके गुरुजनों के साथ अक्सर आपके मतभेद हो सकते हैं और संबंध भी बिगड़ सकते हैं। यहाँ केतु के होने से आपको उच्च शिक्षा में काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। समय के साथ साथ जातक इस प्रकार का बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं दार्शनिक प्रवृत्ति का बन के चला जाता है, आगे बढ़ जाता है वो जीवन में, और काफी कुछ वो अपने जीवन में करेगा। जातक बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। बट हम ये मानते हैं कि केतु जिस भी भाव में स्थित होते हैं उस भाव की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, सोखने का काम करते हैं। इसलिए नवम भाव से रिलेटेड आपको कोई भी काम करना हो, उसके लिए आपको अपना एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा या अपनी मेहनत बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ केतु के प्लेसमेंट होते हुए कहीं ना कहीं आपको विदेश से लगातार कहीं ना कहीं यात्राएं देखने को मिल सकती है। लगातार आपके कुछ टूर ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप कंटिन्यूअसली टूर कर रहे हैं और कोई ना कोई प्रकार का आपका ऐसा काम है, जैसे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक पर्पज हो आपका या धार्मिक पर्पज हो जिसके लिए आप यात्रा कर रहे हैं, इस प्रकार का केतु है। तो अब आपके केतु के साथ जो भी प्लेनेट यहाँ बैठे हुए होंगे उन ग्रहों को जरूर देख लीजिएगा। उन भाव से जुड़े हुए जो कहीं ना कहीं संबंध है आपके, उन भाव से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनको आप देखिएगा। केतु के साथ जो भी ग्रह बैठेगा उनके ऊपर भी केतु के जैसा ही प्रभाव रहेगा। इसलिए केतु उन ग्रहों से संबंधित जो एनर्जी है उसको सोखने का काम करेंगे। सोखने का काम करने की वजह से कहीं ना कहीं उन ग्रहों से रिलेटेड जो एनर्जी है उसकी कमी उत्पन्न होगी, और कमी उत्पन्न होगी तो आपको उन भावों से जुड़े रिश्तों के साथ काफी डिससेटिस्फेक्शन उत्पन्न होगा। इसके साथ साथ उन भावों से किस प्रकार से डील करें, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों और रिश्तों से किस प्रकार से डील करें, ये कभी कभी आपको काफी कंफ्यूजन में डालेगा। इस प्रकार का केतु है तो जातक बहुत ज्यादा दार्शनिक प्रवृत्ति का बन सकता है। दूसरों को वो बहुत अच्छी गाइडेंस या सलाह दे सकता है, लेकिन खुद के लिए वो अपने ज्ञान और अपनी योग्यता को कभी कभी उतना अच्छे से यूज नहीं करेगा। केतु के यहाँ प्लेसमेंट होने से जातक अपने जीवन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस सीखेगा। जातक बहुत ज्यादा जिज्ञासु तो होगा, लेकिन जो कुछ भी वो सीखेगा उसको सही तरीके से कभी कभी यूज नहीं कर पाएगा। जातक काफी ज्यादा सक्षम होगा काम करने में और काफी साहसी भी होगा। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा उस पर राहु का प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि राहु भी आपके थर्ड हाउस में स्थित होकर डायरेक्टली आपके नवम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन देखिए, राहु और केतु एक 180 डिग्री के एक्सिस में हमेशा ट्रेवल करते हैं या हमेशा गोचर करते हैं। इसलिए राहु उतना ही प्रभाव डाल पाएंगे जितना वो एक नॉर्मल स्थिति में डाल रहे हैं अभी। उनका प्रभाव ना तो ज्यादा बढ़ेगा ना कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट केतु का होगा उतना ही राहु का भी होगा। तो ये सब आपको यहाँ समझना है। इसके साथ साथ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह काफी ज्यादा एम्प्लीफाई हुआ रहेगा राहु से, तो उसका प्रभाव जरूर यहाँ केतु पर ज्यादा पड़ेगा राहु की तुलना में। और हो सकता है कि यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह जो है वो आपके केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट डाल सकता है। इसके साथ साथ आपको जीवन में बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति और जीवन में काफी सारे ऐसे ट्यूर भी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का जातक छोटी आयु में बहुत ज्यादा साहसी होगा, काफी मेहनती होगा और अपनी मेहनत के बल पे वो अपने जीवन में बहुत कुछ करेगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि उसको पिता का साथ नहीं मिला हो, उसको छोटी आयु से ही घर से दूर सेटल होना पड़ा हो, या उसको भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ कमियां रही हो। यहाँ केतु के साथ जिस भी प्रकार का प्लेनेट बैठेगा उसी प्रकार की आपकी प्रवृत्तियों में कमियां आएंगी।
या उन ग्रहों से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। साथ-साथ में उन ग्रहों से संबंधित जब भी आप कोई काम करेंगे, तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी ऐसा होगा। यहाँ केतु बैठे हों तो जातक ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिकता या ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा पे फ़ोकस करे। साथ में वो कुछ हमेशा जीवन में नया सीखता रहे, कुछ न कुछ नया अनुभव जीवन में हमेशा लेता रहे, तो उसको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। केतु के यहाँ होने से अक्सर आपका दूसरे देशों में ट्रैवल होने के साथ-साथ आपका सेटलमेंट के भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना ओवरऑल चार्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पे केतु अन्य किसी भी प्रकार के ग्रह के साथ अगर संबंध बना रहे हो, तो उस ग्रह को आपको ज़रूर देखना चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ चंद्रमा के साथ केतु का संबंध है या चंद्रमा यहाँ केतु के साथ बैठे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेकर चला जाएगा या स्पिरिचुअलिटी या धार्मिकता की तरफ लेकर चला जाएगा। साथ में जहाँ तक है वो अपने खुद के जो माता-पिता हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनसे जल्दी डिटैच होगा और दूसरे लोगों से भी वो कहीं न कहीं डिटैच होता हुआ रहेगा। तो इस वज़ह से जहाँ तक कभी-कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाएगा। अब जो भी ग्रह आपका केतु के साथ बैठा है, उस ग्रह की एनर्जी में कमी होगी, तो उस ग्रह से संबंधित आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो ग्रह यहाँ वक्री होके बैठा हो, उस केस में आप उस ग्रह को पावर ना दें। अगर कोई भी ग्रह केतु के साथ वक्री होके नहीं बैठा है, नॉर्मल स्थिति में है, मार्गी स्थिति में है, तब आप उस ग्रह का ज़रूर कहीं न कहीं बल बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ग्रह बैठा है केतु के साथ, वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को देखिए। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। आपको हार्ड वर्क करने के साथ-साथ बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है या बहुत ही ज़्यादा केयरफुली डिसीज़न लेना पड़ सकते हैं उन भावों से रिलेटेड कार्यों में। इसके साथ-साथ आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी डिटैचमेंट उत्पन्न होगी एक समय बाद। इस प्रकार का केतु बहुत ही हायर लेवल की विचारधारा देता है, हमेशा बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग देता है। लेकिन एक समय बाद जब तक उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता जीवन जीने में या भौतिक चीज़ों में, तो इस प्रकार का केतु बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस आपको देता है। साथ-साथ में आपको रुचियाँ बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन आपको अक्सर फ्रस्ट्रेट भी करेगा। अब यहाँ शनि पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर मान लो शनि वक्री होकर ही केतु के साथ बैठे हों, उस केस में आपको हायर स्टडीज़ के लिए और अपने लक को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, नवम भाव के वो स्वामी हैं और अष्टम के भी वो स्वामी हैं, तो अब इसका जो प्रभाव है शनि की प्लेसमेंट का, वो आपके अष्टम भाव से जुड़े कार्यों पर भी पड़ेगा। इसके साथ-साथ अगर यहाँ बृहस्पति जैसे प्लैनेट बैठे हों केतु के साथ, तो आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि कुछ हद तक यहाँ केतु को सहारा मिल सकता है या केतु को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि केतु के साथ जो भी प्लैनेट वक्री हो जाएगा, वो केतु के हिसाब से ही कहीं न कहीं बिहेव करेगा या केतु उसकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करने का काम करेंगे, जिससे उस ग्रह से संबंधित काम करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें या दिक्कतें आएँगी। तो जो भी जातक अपने जन्म स्थल को छोड़कर दूर सेटल होना चाहें, किसी दूसरे कंट्री में सेटल होना चाहें या अपने ही देश में किसी दूसरे राज्य में सेटल होना चाहें, तो उन जातकों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा क्लियरली उनको डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं। साथ-साथ में आपको हमेशा किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी इस केस में। तो आपको हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अपने कॉन्टैक्ट में रखना चाहिए। भले अपने घर परिवार के सदस्यों से आपका उतना अच्छा नहीं अंडरस्टैंडिंग है, तो किसी अन्य व्यक्ति से भी आप कोई भी सलाह ले सकते हैं। बट आप वास्तव में क्या उस सलाह का सही प्रयोग करेंगे या उस सलाह को सही यूज़ करेंगे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड प्लैनेट होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि नवम भाव से जुड़े हुए मैटर्स में आप काफ़ी सारे गलत डिसीज़न भी ले पाएँगे। क्योंकि गलत डिसीज़न इसलिए लेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहेंगे और कन्फ्यूज़न में रहने की वजह से आप कहीं न कहीं खुद पर ही कभी-कभी ट्रस्ट कम फ़ील करेंगे। आप खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएँगे केतु के यहाँ स्थित होते हुए। अब आपको अपनी महादशा पर भी ज़रूर विचार करना चाहिए और जो भी आपकी महादशा चल रही है, उसका संबंध क्या केतु के साथ बन रहा है उस प्लैनेट का या नहीं बन रहा। अगर उस प्लैनेट का संबंध केतु से हुआ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है जीवन में और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली फिर आपको कोई भी काम करना चाहिए।